Delhi Chief Minister Rekha Gupta criticized Aam Aadmi Party for neglecting the city's mandis and stating that the condition has severely deteriorated due to a lack of development over the past 10 to 15 years. Highlighting issues such as poor sanitation, damaged roads and inadequate security, said these markets, despite employing hundreds of laborers and traders, have become centers of corruption. Gupta announced that our team is visiting the mandis to assess the situation and will soon draft a comprehensive plan for the modernization. दिल्ली की सभी मंडियों का इतना बुरा हाल है कि पिछले 10-15 सालों में इन मंडियों में किसी भी प्रकार का कोई कार्य हुआ नहीं है। आज हम जब स्वयं आकर के यहाँ देखते हैं कितनी बुरी हालत यहाँ सड़कों की है, सफाई व्यवस्था की, सिक्योरिटी की, कोई भी प्रकार की सुविधा लोगों को यहाँ है नहीं, जबकि हजारों मजदूर और सैकड़ों ट्रेडर यहाँ काम करते हैं। जनता से जुड़ा हुआ विषय है और सैकड़ों ट्रक रोजाना यहाँ मूवमेंट करते हैं, लोगों का खाद्य पदार्थ यहाँ आते हैं, फल सब्जियाँ, और उस सब काम के बीच में एक तरह से ये मंडियाँ कूड़ा घर बनी हुई है। जो व्यवस्थाएं पिछली आम आदमी पार्टी के सरकार में थी, मैं समझ पा रही हूँ कि एक भी विकास का कार्य इन मंडियों में हुआ नहीं। करप्शन का सबसे बड़ा अड्डा ये मंडियों को बना के रखा, चाहे वो उनके मंत्री थे, चाहे वो उनके चेयरमैन रहे, उन्होंने किसी भी प्रकार से ना व्यापारियों की सुध ली, ना मजदूरों की सुध ली, ना यहाँ व्यवस्थाओं को समझा। आज हम यहाँ का दौरा कर रहे हैं, सभी अधिकारी साथ में हैं और पूरी तरीके से इन मंडियों का मॉडर्नाइजेशन, इसका प्लान बनेगा। यहाँ की सफाई व्यवस्था दुरुस्त हो, यहाँ की सड़कें, यहाँ का मेंटेनेंस, यहाँ के शौचालय, वो सारे के सारे लाइन अप किए जाएंगे और सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा को यहाँ पे पुख्ता करते हुए पूरा सिस्टम दोबारा से रेनोवेट किया जाएगा और किसी भी प्रकार के करप्शन को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए पूरा का पूरा संयोजन होगा। नई टीम बनेगी, नए लोग अपॉइंट होंगे और पूरा का पूरा मंडियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए काम किया जाएगा। हमारे मंत्री जी स्वयं इस सारे कार्य को देख रहे हैं और पूरी तरीके से हर मंडी के लिए करेंगे। यहाँ से तो हमने शुरुआत की है, आज सभी व्यापारियों से मिलके, मजदूरों से मिलके उनकी समस्याएं सुन रहे हैं, पर सच में दयनीय स्थिति है। जो बात बड़ी बड़ी करने वाले, दिल्ली को विकास और लंदन पेरिस बनाने की बात करने वाले, इस मंडी पे खड़े होकर के इसको स्मेल करना भी अपने आप में एक बहुत भयानक एक्सपीरियंस है। तो मैं ये समझती हूँ कि इन मंडियों के दिल्ली की सभी मंडियों का इतना बुरा हाल है कि पिछले 10-15 सालों में इन मंडियों में किसी भी प्रकार का कोई कार्य हुआ नहीं है। आज हम जब स्वयं आकर के यहाँ देखते हैं कितनी बुरी हालत यहाँ सड़कों की है, सफाई व्यवस्था की, सिक्योरिटी की, कोई भी प्रकार की सुविधा लोगों को यहाँ है नहीं, जबकि हजारों मजदूर और सैकड़ों ट्रेडर यहाँ काम करते हैं। जनता से जुड़ा हुआ विषय है और सैकड़ों ट्रक रोजाना यहाँ मूवमेंट करते हैं, लोगों का खाद्य पदार्थ यहाँ आते हैं, फल सब्जियाँ, और उस सब काम के बीच में एक तरह से ये मंडियाँ कूड़ा घर बनी हुई है। जो व्यवस्थाएं पिछली आम आदमी पार्टी के सरकार में थी, मैं समझ पा रही हूँ कि एक भी विकास का कार्य इन मंडियों में हुआ नहीं। करप्शन का सबसे बड़ा अड्डा ये मंडियों को बना के रखा, चाहे वो उनके मंत्री थे, चाहे वो उनके चेयरमैन रहे, उन्होंने किसी भी प्रकार से ना व्यापारियों की सुध ली, ना मजदूरों की सुध ली, ना यहाँ व्यवस्थाओं को समझा। आज हम यहाँ का दौरा कर रहे हैं, सभी अधिकारी साथ में हैं और पूरी तरीके से इन मंडियों का मॉडर्नाइजेशन, इसका प्लान बनेगा। यहाँ की सफाई व्यवस्था दुरुस्त हो, यहाँ की सड़कें, यहाँ का मेंटेनेंस, यहाँ के शौचालय, वो सारे के सारे लाइन अप किए जाएंगे और सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा को यहाँ पे पुख्ता करते हुए पूरा सिस्टम दोबारा से रेनोवेट किया जाएगा और किसी भी प्रकार के करप्शन को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए पूरा का पूरा संयोजन होगा। नई टीम बनेगी, नए लोग अपॉइंट होंगे और पूरा का पूरा मंडियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए काम किया जाएगा। हमारे मंत्री जी
स्वयं इस सारे कार्य को देख रहे हैं और पूरी तरीके से हर मंडी के लिए करेंगे। यहाँ से तो हमने शुरुआत की है, आज सभी व्यापारियों से मिलके, मजदूरों से मिलके उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। पर सच में दयनीय स्थिति है। जो बात बड़ी बड़ी करने वाले, दिल्ली को विकास और लंदन पेरिस बनाने की बात करने वाले, इस मंडी पे खड़े होकर के इसको स्मेल करना भी अपने आप में एक बहुत भयानक एक्सपीरियंस है।